साथ में डेली एक एक्टिविटी हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। तो ठीक है, आज हम चित्र को देखकर कहानी बनाएंगे, ठीक है ना? चित्र को देखेंगे, उसके बाद में उस पर कहानी बनाएंगे। तो मैं आपको कहानी पहले सुनाऊंगी और उसके बाद में पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो देखो, ये शेर है ना? सभी को दिख रहा है ना? देखो, ये शेर है ना? ये शेर, इस कहानी का नाम है कि इस शेर के मुंह से गंदी बदबू आ रही है। तो ये शेर इस बात से दुखी हो रहा है कि जंगल में मेरी बात है ना इस प्रकार से फैल रही है कि शेर के मुंह में गंदी बदबू आ रही है। तो ये अपने जो मित्र होते हैं ना, उनको बुलाता है एक एक करके, ऐसा पता लगाने के लिए कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सबसे पहले हिरण को बुलाता है और हिरण से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे मुंह से गंदी बदबू आ रही है क्या? तो हिरण बोलता है कि हाँ, सच में आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है, जो मुझे बीमार भी कर सकती है। क्या आपके मुंह से जो गंदी बदबू आ रही है, ऐसा हिरण ने शेर से कहा है, ठीक है? तो बाद में शेर को ये बात सुनकर क्रोध आ जाता है और शेर है ना इस हिरण पे जट्टा मार देता है कि इसको मैं मार दूंगा कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा है। ये देखो, इस पे जट्टा मार है ना, दिख रहा है ना? ये देखो ना, अपने पंजे से इसको मार रहा है। तो इसके बाद में ये शेर है ना, ये भेड़िया को बुलाता है कि भेड़िया इसके पास है और शेर ने भेड़िए से पूछा कि क्या तुम्हें मेरे मुंह से गंदी बदबू आ रही है? तो इस भेड़िए ने कहा कि नहीं महाराज, क्योंकि वो जो पहले बुलाया था ना हिरण को, तो इस भेड़िए ने देख लिया था कि शेर ने उस हिरण के साथ में क्या किया था, कि उसने सच बोला था, तो उसने शेर ने उस हिरण को मार दिया था। इसलिए मैं सच नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं सच बोलूंगा तो ये जो शेर है ना, ये मुझे भी मार डालेगा। इसलिए ये मन में सोच रहा है कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि महाराज आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही है। मैं ऐसा बोल देता हूँ कि नहीं महाराज, आपके मुंह से तो बहुत ही सुगंधित पदार्थ जैसी सुगंध आ रही है, गंदी बदबू नहीं आ रही है आपके मुंह से। तो शेर तो और मुझे छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शेर को पता चल गया कि ये मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। इसीलिए बाद में शेर ने लोमड़ी को बुलाया और लोमड़ी को बुलाकर कहा कि लोमड़ी, तुम बताओ कि क्या मेरे मुंह से गंदी बदबू आ रही है? तो लोमड़ी ने उन दोनों का पहले देख लिया था। शेर ने जो पहले बुलाया था ना, एक तो हिरण को बुलाया था और उसके बाद में भेड़िए को बुलाया था। तो लोमड़ी चालाक थी, इसलिए लोमड़ी ने सोचा कि मैं ऐसा नहीं बताऊंगी। लोमड़ी ने कहा कि नहीं महाराज, आपके मुंह से गंदी बदबू नहीं आ रही है। शेर ने पूछा क्यों? तो वो छींकते और खांसते और बोली कि नहीं महाराज, मुझे तो बहुत ही ज्यादा सर्दी हो रखी है, इसलिए मुझे नहीं तो आपकी सुगंध के बारे में पता चल रहा है और नहीं आपके मुंह से दुर्गंध का पता चल रहा है। इसलिए लोमड़ी को शेर ने लोमड़ी से कहा कि आप मेरे जंगल में रह सकती हो। इसलिए लोमड़ी जंगल में रह गई और वो दोनों को शेर ने अपने दरबार से निकाल दिया कि आप जंगल में नहीं रह सकते। ये देखो, ये लोमड़ी दिख रही है ना शेर के आगे। बहादुरता दिखाते हुए लोमड़ी उसी जंगल में रहने लग गई। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच समझ से
सही बात सही समय पर करनी चाहिए, अपनी सोच का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको पूछूंगी, तो बच्चों ये क्या है?